हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जो 15 अक्टूबर से आ रहा है। सबसे बड़ा आईपीओ इस साल का शायद वो है हुंडई का आईपीओ। तो चलिए चलते हैं। तो हुंडई का आईपीओ ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर से, जो चलेगा 17 अक्टूबर तक। और इसका जो टोटल आईपीओ साइज है वो है 27,870 करोड़ रुपए। इसका जो लॉट साइज है वो 7 शेयर्स का है स्मॉल कैटेगरी में। और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 1865 टू 1960 रुपीज का। इसका जो अगर मैक्सिमम प्राइस बैंड पे आप अप्लाई आईपीओ अप्लाई करेंगे तो इसका जो प्राइस होगा एक लॉट साइज का वो होगा 13,720 रुपये। ये पूरा का पूरा जो भी है वो ऑफर फॉर सेल है, इसीलिए पूरा पैसा प्रमोटर्स को जाएगा, ना कि कंपनी में जाएगा। ये कंपनी मई 1996 में फॉर्म हुई थी और ये हुंडई मोटर ग्रुप का एक पार्ट है। इसके अभी एज ऑन डेट मोर देन 1366 सेल्स पॉइंट है और 1550 सर्विस पॉइंट्स है। अगर मैं एज ऑन 31 मार्च 24 तक इन्होंने टोटल 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल सेल कर दिए थे इंडिया में और थ्रू एक्सपोर्ट्स। अगर मैं इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की बात करूं तो मार्च 23 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 61,436 करोड़ रुपीस। और मार्च 24 में इसका जो टर्नओवर था वो था 71,302 करोड़ रुपीस, यानी पूरे साल में 16% का सेल्स ग्रोथ था। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मार्च 23 में वो था 4,709 करोड़ के आसपास। और मार्च 24 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 6,060 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अप्रोक्स 29% का ग्रोथ था। अगर मैं कंपनी की बोरोइंग्स की बात करूं एज ऑन मार्च 31/3/23 तो वो 1158 करोड़ थी, जो कि मार्च 24 में सिर्फ 767 करोड़ रुपीज है। वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। अब एज ऑन जून 24 क्वार्टरली पे मैं अगर कुछ रेशियोज डिस्कस करूं तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 13.69%। इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ था वो था 12.26%। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 14.93 रुपीज। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मारुति का जब आईपीओ आया था 2002-2004 में, तब इसका प्राइस अराउंड 200 था। और आज मारुति सुजुकी के शेयर प्राइस जो है वो है 12,000 से भी ऊपर। यानी ये शेयर ने 20 साल में 60 टाइम्स रिटर्न दिया है। ठीक है, तो हमको हुंडई का आईपीओ भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और शायद इस कॉस्ट में भी वापस ये शेयर कभी भी आईपीओ प्राइस पे वापस इतनी बड़ी कंपनी जनरली नहीं आती है। इसीलिए मेरी एडवाइस ऐसा है कि आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन वो लॉन्ग टर्म रखिए, अगले 10 साल अगले 20 साल के लिए। तो शायद ये भी यहाँ से 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स, मुझे नहीं पता, पर उतना रिटर्न शायद ये आपको जनरेट करके दे सकता है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।